विशेष अवसरों पर नवरात्र, होली, दिवाली, शिव महारात्रि, अमावस्या, ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली समय होता है और उस समय में किया गया यज्ञ 1000 गुना फल उसका तत्काल प्राप्त होता है, क्योंकि जिसमें बहुत लंबा समय लगते, एक मंत्र को एक बार बोला गया, अग्नि में आहुति डाली, यज्ञ उसका ग्रहण का टाइम है, बस वो एक की बजाय 1000 गुना उसका प्रभाव हो गया। अगर 10,000 आहुति मैंने उस ग्रहण के काल में दी तो 10,000 की 1000 गुना कितना बन गया, कितना जबरदस्त जल्दी मेरा कार्य हो गया। इतने दूरदृष्टि से संपन्न थे आपके पूर्वज। उन्होंने यज्ञ के साथ मंत्र और अग्निक्रिया के साथ मंत्र विज्ञान और दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, प्रबल इच्छा शक्ति, अनन्य श्रद्धा और साथ ही ज्योतिष विज्ञान के द्वारा मुहूर्त समय विशेष को जोड़ दिया। काल बड़ी प्रबल चीज है। जो आदमी काल को नहीं जानती, जो जाति काल को नहीं जानती, जो मानव काल को नहीं सब पहचानता, कौन किस काल में क्या करना है, कैसे करा जाए, कौन सा वार किसके लिए उपयुक्त है, बीज कब बोना है, किस समय, वो समय ही नहीं, असमय में बोया गया बीज व्यर्थ हो जाएगा, फसल नहीं होगी। अनुचित स्थान पर बोया गया बीज कुछ नहीं कर सकेगा जब तक खेत को तैयार नहीं कराया गया है। उसमें आवश्यक चीज़ है। इस संबंध में भी हमारे वैज्ञानिक प्रकृति को गहराई से जानने वाले, प्रकृति अनुगामी, हमारी संस्कृति को, नेचर को समझने वाले उन ऋषियों ने देश काल परिस्थिति का पूरा अध्ययन किया और उसे गहराई से समझकर यज्ञ का विधान किस समय कैसे करने पर क्या हो जाता है, कैसी मनोकामना है आपकी, उसके लिए कैसे शांति कर्मों में इस मृगी मुद्रा से बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठा, थोड़ी सी सामग्री, जैसा यज्ञ है उसके अनुसार ही सामग्री, जो आपकी मनोकामना है उसके अनुसार ही सामग्री तैयार, शाकल्य जिसे बोलते हैं, वो संविधा भी वैसी होती है। बड़ पीपल 7 प्रकार की संविधाएँ हैं। नवग्रहों की संविधाएँ अलग अलग हैं। केतु की संविधा कुशा के रूप में ली जाती है। इस प्रकार अलग अलग शनि के लिए पीपल की संविधाओं का विशेष रूप से विधान है। ऐसी अद्भुत किस्म की बात हमारे यहाँ वैसे जनरल रूप से बड़, पीपल, ढाक, आम, शमीन, इस प्रकार की संविधाएँ हमारे यहाँ इस्तेमाल प्रयोग में आती हैं। यज्ञ के समय सर्वाधिक आम की लकड़ी चलती है, सरलता से अवेलेबल है। जिन प्रदेशों में जैसी संविधाएँ उपस्थित हैं वैसी ही वो कांटे वाला पेड़ छोकर जो ऋषि मुनि उसके फल लगते लंबे लंबे सेंगर, वो उठा के रख लेते 6-6 महीने, उनका इस्तेमाल करते थे, खाते थे। वो और कुछ तो मिलता नहीं था और वो बड़ी जीवनी शक्ति रखते। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार वो शमी के फलियों का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, सुखाकर भी खाए जाते हैं। आज भी जनसाधारण उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार परम सात्विक भोजन और वो सब सात्विक संविधाएँ, सात्विक सामग्री, सात्विक पौष्टिक यज्ञों में प्रयोग किया जाता था। गौ घृत नहीं तो वैसे ही चलता था। गाय का शुद्ध गोबर से भी किसी काल में हवन किया जाता था। गाय के गोबर का तो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ प्रयोग करके देखा गया। हमारे घर, आश्रम, यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप, ये सब गोबर से लीप कर
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया कि रेडियो एक्टिविटीज़, रेडियो जो एटॉमिक जो वैज्ञानिक किरणें होती हैं वो गोबर में से लिपे मकानों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वहाँ उनका एक प्रभाव नहीं होता है। इसलिए एटॉमिक एनर्जी के लिए पहले भी थी, ये सब जानते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या था? अणु परमाणु को फाड़ देता था वो, और इतना भयंकर विस्फोट होता था आकाशमंडल में, संपूर्ण प्रकृति उल्टी पुल्टी हो जाती थी। क्या कुछ नहीं हो सकता। वह सूक्ष्म मंत्र विज्ञान पर आधारित था, एक बहुत बड़ा यज्ञ था। इतनी बारीकी से यज्ञ विज्ञान को, उनसे क्या नहीं हो सकता है। किसी की बनु का पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया, संतान उत्पन्न होगी, यथेच्छ जैसी आप चाहेंगे उसके अनुसार होगी, इस प्रकार की बात। और इसके साथ ही आप धन की इच्छा है तो उसके लिए भी यज्ञ के हैं, मंत्र हैं। शुक्राचार्य जी ने श्री सूक्त नाम की लक्ष्मी उपनिषद, ऋग्वेदोक्त लक्ष्मी उपनिषद बनाई। 16 मंत्र की वो उपनिषद है। केवल उपनिषद लंबी चौड़ी नहीं होती, थोड़ी सी एक विद्या ही उसमें दी जाती है, ज्ञान के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, धन के संबंध में, संसार के संबंध में। चाक्षुषी उपनिषद, सावित्री उपनिषद, सावित्री विद्या उसमें दी गई है। और उसमें चाक्षुषी उपनिषद में केवल चक्षु, आंखों के संबंध में बात कही गई है, और वहाँ कुछ ही थोड़े से मंत्र हैं। ऐसी अद्भुत किस्म की उपनिषदों का हमारे यहाँ वो एक एक पराविद्या है, एक एक उपनिषद। ऐसे 108 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं। 108 तो आज अवेलेबल हैं, पर उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। वो सब यज्ञ प्रधान हैं, उन्हें बताया गया उसमें। हमारे यहाँ अनुष्ठान प्रकाश, मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, महाकाली तंत्र, इस प्रकार के बहुत सारे, एक नहीं अनेकों हजारों की संख्या में मंत्र ग्रंथ हैं। वो सब यज्ञ से परिपूर्ण हैं। जैन ग्रंथ, भैरव पद्मावती कल्प, पद्म ज्वालमालिनी कल्प, पूरे यज्ञ से भरे पड़े हैं, और अद्वितीय शक्तियाँ उन मंत्रों में हैं, और वो कुछ करके दिखा सकते हैं। मैंने भी कितने ही मंत्रों का अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कार देखा, यज्ञ के द्वारा उन्हें प्रयोग करके। मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि देवता का आह्वान हो जाता है, देवता उपस्थित हो जाते हैं। इस कलिकाल में भी मैं ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, जिसके बुलाने पर अग्निदेव उपस्थित हो जाते हैं। पर उसमें बहुत विधि निषेध की आवश्यकता होती है, बड़ा परम पवित्र रहना पड़ता है, और फिर वो परम श्रद्धा भक्ति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ देवता का आह्वान मंत्र के द्वारा किया जाए तो अनन्य श्रद्धा के साथ वो उपस्थित हो जाते हैं, और हमारी दी हुई आहुति ग्रहण करते हैं। और जिसके लिए या अपने लिए या किसी के लिए भी किया जा सकता है। वो अब बड़े बड़े कार्य यज्ञों के द्वारा होते हैं, शांतिक कर्मों में, आपकी अच्छी सात्विक कर्मों में, अपने परिवार को अपने कल्याण के लिए या किसी कल्याण के लिए केवल इस मृगी मुद्रा के द्वारा हवन किया जाता है। अशुभ कार्यों के लिए कोई शत्रु तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है आपको, उनको दबाने के लिए, उसका दुर्भावना को समाप्त करने के लिए, उपद्रव को खत्म करने के लिए ऐसे सुकरी मुद्रा 5 उंगलियों से सामग्री थोड़ी सी ली जाती है और ऐसे हवन किया जाता है। पर आज आर्य समाज का धन्यवाद है जिन्होंने यज्ञ को जिंदा तो रखा, किंतु विधि विधान उनकी इस गहराई में, वैज्ञानिक गहराई में वो नहीं पहुंच सके। ठीक है, क्या करा जाए। आज वेदों का अर्थ किया गया
किंतु वो एक मुखी विद्वानों ने किया, केवल व्याकरण के आचार्यों ने। वो कैसे उस वेद को जो 6 शास्त्रों से संबंधित है और यज्ञ प्रधान है, जो यज्ञ कर्मकांड को जानते ही नहीं, वो उसको कैसे तो पूरी तरह से उसका विश्लेषण करेगा, उसका अर्थ करेगा? नहीं कर सकता। जो आयुर्वेद को जानता ही नहीं, वो अथर्ववेद का अर्थ कैसे करेगा? असंभव बात है। जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं, वो मेडिकल साइंस को क्या जाने, कोड वर्डों को। जिसने ज्योतिष पढ़ी नहीं और वेद में वो सब्जेक्ट आ गया मंत्र के द्वारा, वो कैसे अर्थ करेगा? वो व्याकरण का आचार्य है, ज्योतिष से शून्य कैसे अर्थ कर सकता है उसका? इसलिए जहाँ जादू मंत्र की बात आई, वो आध्यात्मिक साइंस है, मंत्र साइंस है। उसके अनुसार उस मंत्र विज्ञान को ना समझने वाला व्यक्ति वेद का कैसे अर्थ करेगा? संगीत विज्ञान, वेद ऊपर हमारे 6 शास्त्र हैं, संगीत भी उसमें प्रधान शास्त्र है। श्रीमान बिना संगीत को अच्छी तरह जाने सामवेद का क्या अर्थ करेगा? वेद गान है, वेद बड़े ज्ञान की चीज़ है और उसका बहुमुखी प्रतिभा रखते हैं। वो मनुष्य मात्र के का किस प्रकार सर्वतोमुखी विकास संभव हो सके, वह सब यज्ञ प्रधान वेदों के में व्यवस्थित रूप से बताया गया है। समझिए तो सही कैसी विशेषता है। इसलिए आज आवश्यकता है 6 शास्त्रों के ज्ञाताओं की, जो और सामंजस्य स्थापित कर सकें, ऐसे शांत और परिमार्जित उठे हुए समझदार विद्वान हों, तो सब मिलकर अलग अलग प्रकार के विद्वान वेदों का अर्थ करें, तो वो अर्थ कुछ निकल कर आएगा और उससे पूरा ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैल सकता है। और यहाँ पर ये स्थान आज 45 साल के लगभग होने लगे हैं। इस स्थान में निरंतर 8 घंटे से अधिक रोज़ाना अग्निहोत्र, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 1.5 घंटा दोपहर को, मध्य रात्रि में हवन अग्निहोत्र साधारण रूप से चलता रहता है। और कभी कभी बड़े बड़े अग्निहोत्र 21 हवन कुंड बनाकर, 51 हवन कुंड बनाकर, और भी ज़्यादा कम कभी 11 हवन कुंड बनाकर हवन किए जाते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ याग आदि का व्यवस्था की गई है और वो चलता रहता है। कोई और भी कितने भी आदमी हमसे यहाँ अपने मंतव्य के लिए, अपने मनोरथ पूरे करने के लिए यज्ञ कराने आते हैं, हम वह भी करते हैं। और हमने इस पर ये सिद्ध यज्ञ मंत्र संग्रह नामक पुस्तक लिखी है, जो सिद्ध मंत्र हमने सैकड़ों के करीब मंत्रों को अपने जीवन में टेस्ट किया, प्रयोग करके, हवन करके देखा, उन्होंने कार्य करके दिखाया और आपके हमारे मनोरथों को पूर्ण किया। सब प्रकार के शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्म होते हैं। किसी आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, शत्रु लोग तंग कर रहे हैं, वो शत्रु दब जाए, उसके लिए भी प्रयोग किया जा गया। मुकदमा चल रहा है, उसको वो कैसे आपके फेवर में आ जाए। इस प्रकार के प्रयोग हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही उपस्थित हैं। मंत्र महारणाव, मंत्र महोदधि, अनुष्ठान प्रकाश आदि में, और इसके साथ देवताओं को आवाहन करने के लिए भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। देवता आते हैं बुलाने पर, और यज्ञ तो उसका उनका विशेष कर्म है। यज्ञ के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता, सभी कुछ संभव है। यज्ञ हमारे जीवन में 1949 में 1949 में आरंभ हुआ। पहली उपासना कई महीने के लिए शुरू हुई, भोजन बंद, व्रत रखते हुए, उपवास रखते हुए वो यज्ञ, किसी को बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, अपने कार्य में त्रिकाल यज्ञ चलता था।
और उसके कारण धीरे धीरे अनुभव हुआ, बड़ी बड़ी विचित्र बातें यज्ञ के द्वारा हमने प्रत्यक्ष देखी, और वो प्रत्यक्ष हैं, कोई भी करेगा, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, करिए और देखिए, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। शांति, पौष्टिक और सभी प्रकार के अभिचार कर्म इसमें यज्ञ में हैं, उपस्थित है। मंत्र के जो 6 प्रयोग दिए गए हैं उनके द्वारा कोई आदमी घर से भाग गया, हमने वो प्रयोग देखा और उसका मंत्र प्रयोग करके देखा, बिल्कुल सत्य निकला। 31 दिन का संकल्प किया गया, उस आदमी का चित्र हमें दे दिया गया। वो आदमी आज भी उपस्थित हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग हमने किए, पर हम ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ये ज्ञात कर लेते हैं पहले वो आदमी जीवित है या नहीं, मरा हुआ आदमी कैसे आएगा। अब इसमें एक नई बात आ गई, क्या प्रेतात्माओं से बात की जा सकती है? इस पर भी हमने अनुसंधान किया है, पर यह आज का विषय नहीं है हमारा। प्रेत होते हैं, उसके लिए हमने अलग से अनुसंधान किए हैं। और ये किसी जीवित आदमी को कैसे बुलाया जाए? वो रूठ कर चला गया, या किसी कारणवश, और 10 कारण हो सकते हैं जीवन में, परेशान दुखी होकर भाग गया, मरने के लिए गया, सोचने के लिए। पर हम उस विज्ञान के द्वारा मालूम हो जाता है, वो तो सत्य सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान के, ऐसी अद्भुत विद्या है, उसके तर्कालज्ञ है वो ज्योतिष का ऊंचा अध्ययन, और उसके साथ आध्यात्मिक पुट भी आ जाए तो कहना क्या है। ज्योतिष और वैदिक दोनों बिना इष्ट के भ्रष्ट हैं, इसलिए देव कृपा परम आवश्यक है। यज्ञ देवताओं को पास ला देता है। गूगल नाम की औषधि इतनी जोरदार है, गोंद होता है एक पेड़ का, अधिकांश जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है उन पर्वतों में देखा गया है, मैंने खुद देखा है। फरीदाबाद के पास पाराशर स्थान था, परसौन, जहाँ बड़खल लेक है आजकल, तो वहाँ पर उस पहाड़ में मैंने आज से 50-55 साल पहले पैदल पैदल जाकर वहाँ देखा, झरना था और वहाँ गूगल का वृक्ष था। उसकी लकड़ी भी अगर तोड़ के जला दूँ जरा सी, तो उसमें भी ऐसी अद्भुत दुर्लभ सुगंध प्राप्त होती है, जिससे सारा वातावरण सुरभित सुगंधित हो जाता है और देवात्माएं उससे खिंची चली आती। मेरा नाम प्रमोद गोयल है। मैं आश्रम से करीब पिछले 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, मन काफ़ी परेशान और भटक रहा था, जीवन में कुछ अस्त व्यस्तताएँ रहती हैं। ऐसी चर्चा हुई तो एक मित्र ने जब इस आश्रम का मेरे को बताया, वो स्वयं लेकर आए, आचार्य जी के संपर्क में आया। जो हवन मंत्र वगैरह के बारे में चर्चा हुई, मन जो है वो काफ़ी अच्छा लगना प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो संयोग बढ़ता गया, हवन और उसका जो प्रयोग आचार्य जी ने बताए थे कुछ करे, उनसे मन को बहुत शांति मिली। जीवन की अस्वस्थताओं में और भटकाव में काफ़ी अंतर आया, ठहराव आया। मैंने फिर ये अपने घर में भी व्यवस्थाएं चालू करी और मन बहुत शांत है, और तब से मैं लगातार इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ।